अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी जिंदगी में आसानी ला सकते हैं तो जरूर लेकर आइएगा। दरूद इब्राहिम और अस्तगफिरुल्लाह दो ऐसी चीजें हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी जिंदगी में ऐड रखते हैं, रोजाना पढ़ते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, तो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात जो है वो भी आसानी में बदल जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वज़ाइफ़ हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल दुआएँ हैं, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। और अगर हम इससे मुस्तफ़ीद ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत सारी मेरी बहनें मायूस हो जाती हैं, कभी तकलीफ़ों, परेशानियों में इतना ज़्यादा उलझ जाती हैं कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। फिर अजीब-अजीब से गिले-शिकवे हो रहे होते हैं, कभी अल्लाह ताला के साथ गिले-शिकवे हो रहे होते हैं, कभी दुनिया वालों के साथ हो रहे होते हैं। बस ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे अंदर अपने क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, क्या मसला है और उसको कैसे हल करना है। बाहिर देख रहे होते हैं कि बाहर की क्या वजूहात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मुसीबतें हैं जो हमारे ऊपर टूट रही हैं। लेकिन जब इंसान अपने अंदर देखता है, अपने अंदर झाँकता है, अपने आप का एनालिसिस करता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझ आती हैं। हर इंसान नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों पे गौर करता है और समझता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है ना कि देखने वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं। तो जो लोग देखने की नज़र रखते हैं ना, वही निशानियाँ हासिल करते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा दुआ माँगते रहें कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे रखे, अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते पे रखे और अल्लाह ताला हमें कभी भी गुमराही में ना डाले। तो जी बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं कि वो बात करना चाहती हैं। तो जी आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहती हैं ना, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे डीएम कर सकती हैं, वहाँ पे आपसे बात हो सकती है। और अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें चाहिए या अपनी प्रॉब्लम को आप डिस्कस करना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी के मसले-मसाइल के बारे में डिस्कस करना चाहती हैं, तो वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, अपना स्लॉट बुक करवा सकती हैं, तो वहाँ पे आपको गाइडलाइन मिल सकती है। तो जी वही वो वाली बहनें जो बहुत सारी ज़िंदगी में मोटिवेशन ला चुकी हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती जा रही हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून पाती जा रही हैं, उस फ़ॉर्मूले में अमल करके जो उनके साथ शेयर किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है कि आपने अपने आप को अपने रब के आगे पेश करना है, सच्चे दिल के साथ पेश करना है, अपना कनेक्शन अपने रब के साथ मज़बूत बनाना है। और इस फ़ॉर्मूले पे जो मेरी बहनें अमल कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ कामयाबियाँ आ रही हैं, बल्कि वो ख़्वाहिशात जो इतने अरसे से उनकी पूरी नहीं हो रही होती हैं, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की रहमत से उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस मिल रही है, बहुत सारी उनकी ख़्वाहिशात पूरी हो रही हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बाकी बहनों की भी मुरादें, उनकी जो ख़्वाहिशात हैं, वो भी अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि किसी की आमीन में आमीन ज़रूर कह दिया करें, क्या पता आपकी आमीन से किसी का भला हो जाए और किसी की आमीन से आपका भला हो जाए। तो इसलिए लाज़मी आमीन कह दिया करें, अपने दिल को बड़ा किया करें और खुशी के साथ और बहुत प्यार के साथ आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और प्यारे-प्यारे से कमेंट भी कर दिया करें अगर आप लोग कर सकते हैं तो। क्योंकि मैं मोस्टली ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरी बहुत सारी ऐसी देखने वाली ख़वातीन हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं और कुछ यूट्यूब के फ़ॉर्मेट को वो समझती भी नहीं है कि कहाँ से उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है, कहाँ से उन्होंने वीडियोज़ को लाइक करना है और कहाँ पे जाके उन्होंने कमेंट करना है। तो जो कर सकती हैं वो कर दिया करें, अदरवाइज़ किसी से कोई गिला नहीं है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे और अल्लाह ताला सबको आसानियाँ बाँटने वालों में शामिल रखे। हम अक्सर और बेशतर समझते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे हमें दुनिया छोड़ जाए, चाहे सारे दरवाज़े बंद हो जाएँ, चाहे हर तरफ हमें खामोशी ही खामोशी मिल रही हो, तब भी अल्लाह ताला हमारे करीब होते हैं, हमारे दिलों की दुआओं को, हमारे दिलों की बातों को सुन रहे होते हैं। वो अंधेरे में हमारे गिरते हुए आँसुओं को भी देख रहे होते हैं। इंसान समझता है ना कि अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है, मगर ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला इंसान को तरबियत दे रहे होते हैं, आज़माइशें अल्लाह ताला की नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की अता होती हैं। अल्लाह ताला इंसान को देना चाहते हैं ना जब, तो उससे पहले इंसान अल्लाह ताला का सब्र आज़मा रहे होते हैं, इंसान का सब्र देख रहे होते हैं कि इंसान उस चीज़ को पाने के लिए तैयार भी है या नहीं। हम तो समझ रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ अभी मिल जानी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन-सा वक़्त है कि इंसान को वो चीज़ अता की जाए। अक्सर और बेशतर हम बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पे तकलीफ़ में आ जाते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, ये चीज़ नहीं हमें मिल रही, हमारी ज़िंदगी में ये भी बुरा हो रहा है, कोई भलाई का रास्ता नहीं हमें नज़र आ रहा होता। तो उस वक़्त यही सोचना है कि अल्लाह ताला हमें फ़ौरन नहीं देते, बल्कि अल्लाह ताला हमें इंतज़ार के ज़रिए मजबूत कर रहे होते हैं ताकि हम उस चीज़ के काबिल बन जाएँ। क्योंकि अल्लाह ताला तो बेहतर जानते हैं ना कि हमें कब, क्या, कितना और कैसे अता करना है। जब इंसान टूट कर अल्लाह ताला के सामने आता है ना, तो टूटा हुआ दिल अल्लाह के बहुत ही ज़्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला उन दिलों के ना सिर्फ़ दर्द को दूर करते हैं, बल्कि वो ख़ामोश जो दुआएँ हम दिल में माँग रहे होते हैं ना, उनको भी कबूल करते हैं।
ये रखें कि अल्लाह ताला ने हमें अगर किसी चीज़ से रोक के रखा है ना, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अल्लाह ताला अता नहीं करेंगे। बल्कि अल्लाह ताला थोड़ी ताख़ीर कर रहे होते हैं, हमें इंतज़ार करवा रहे होते हैं कि ताकि वो बेहतरीन वक़्त पे हमें अल्लाह ताला अता करें और हमारे सारे दुःख दर्द, हमारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हमसे दूर हो जाएँ। अल्लाह ताला ने ना हमें बहुत सारी दुआएँ बताई हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग है, हमारी तकलीफ़ों के अकॉर्डिंग है, हमारी परेशानियों के अकॉर्डिंग है। और वो मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी को फ़ेस कर रही होती हैं, इनफर्टिलिटी से गुज़र रही होती हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन होती हैं, परेशान होती हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल भी अल्लाह ताला के आगे बहुत छोटी हो जाती है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है ना, तो अगर दुनिया में किसी ने नामुमकिन कह दिया है कि कुछ भी ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, अगर आपकी सेहत नहीं है, आप में जान नहीं है, आप में ताकत नहीं है, तो भी अल्लाह ताला की रहमत अपना जोश मारती है और अल्लाह ताला की अता जब होती है ना, तो हर चीज़ मिल जाती है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए, आपकी दुआ में ताकत होनी चाहिए और उन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड रखना है जो अल्लाह ताला ने हमसे कही हैं। जब इंसान इन सारी चीज़ों पे अमल करता है ना, तो मुश्किलात, परेशानियाँ दूर होती जाती हैं। हाँ, कभी-कभी होता है इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशानी में होता है और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको नहीं समझ आ रही होती कि क्या करना है। यहीं पे इंसान को रहनुमाई की ज़रूरत होती है, यहीं पे इंसान को गाइडलाइन की ज़रूरत होती है और कभी-कभी इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद से बेहतर नहीं बना सकता। कुछ इंसान की ज़िंदगी में पॉज़िटिव लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि जो मुश्किल तकलीफ़ परेशानी है वो जिसमें अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पाते या अपने लिए या अपने बारे में सोच नहीं पाते, तो उनको वो चीज़ मिल जाए ताकि उनको एक राइट डायरेक्शन मिल जाए, राइट पाथ मिल जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जब ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं ना, तो फिर आसानी इंसान को ज़रूर मिल जाती है और ये सारी चीज़ें कब कब आती हैं? तब आती हैं जब इंसान पे अल्लाह ताला रहमत अपनी बरसाते हैं, जब अल्लाह ताला अता करना चाहते हैं क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला जब कुन कहते हैं ना, तो सारे मसले मसाइल, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और अल्लाह ताला को राज़ी रखना, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना और अल्लाह ताला से माँगना ही हमारा बेहतरीन फ़रीज़ा है और हमें इस पे अमल करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से लेकर चलना है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी दुआएँ बताई हुई हैं, सबसे पढ़ के अल्लाह ताला ने हमें इस्तग़फ़ार का कहा है क्योंकि ये एक लफ्ज़ तो नहीं है, ये तो वो दस्तक है जो बंद दरवाज़ों को खोल देती है। जब इंसान थक जाता है ना, इंसान की दुआएँ असर नहीं कर रही होती, लेकिन जब इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह को ज़िंदगी में ऐड करता है ना, तो ये इंसान के दिल की ज़ुबान बन जाती है और अल्लाह ताला वहाँ से अता कर देते हैं, जहाँ से इंसान हर तरह से कमज़ोर हो चुका होता है। इंसान को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा होता, हर दरवाज़ा इंसान को बंद मिल रहा होता है, लेकिन जब इंसान सच्चे दिल के साथ इस्तग़फ़ार करना शुरू करता है ना, तो ज़िंदगी में हर चीज़ बदलने लग जाती है। अक्सर और बेशतर मेरी बहनें कहती हैं कि वो ऑलरेडी इस्तग़फ़ार कर रही हैं, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि बहन अगर आपके काम नहीं बन रहे ना, तो आप इस्तग़फ़ार कर नहीं रही, आप सिर्फ़ इस्तग़फ़ार पढ़ रही हैं। आई एम सॉरी टू से लेकिन जब इंसान अल्फ़ाज़ को समझ नहीं ना रहा होता, अंदर से अपनी इस्लाह नहीं कर रहा होता, तो फिर जितना मर्ज़ी आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते रहें, जितना मर्ज़ी आप उसकी क्वांटिटी को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएँ, लेकिन वो फ़ायदा नहीं आपको मिल सकता, जो आपको उस कनेक्शन से मिलेगा, चाहे आप एक दफ़ा पढ़ें और वो आपका पढ़ा गया जो होता है ना, वो आपके अंदर से आए, आपके आपके दिल की गहराइयों से आए और जब इंसान सच्चे दिल के साथ पढ़ता है ना, तो ना सिर्फ़ उसका असर होता है, बल्कि वहाँ से मुजदात होते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। जब हम बार-बार इस्तग़फ़ार कहते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला को ये बताते हैं कि मैं गलत हूँ, मुझे अल्लाह ताला दुरुस्त कर दें। यही आजिज़ी की कुंजी है जो तकदीर के ताले को खोल देती है। इस्तग़फ़ार दिल का बोझ तो हल्का करती है और साथ ही साथ वो गुनाह जो हमें रातों को सोने नहीं ना देते, हमें वसवसों में डाल देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ़ इस्तग़फ़ार करने से मुआफ़ करते हैं, बल्कि हमारे लिए रहमत के दरवाज़े भी खोल देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा किया है ना कि इस्तग़फ़ार करने वाले को वो माल भी देंगे, औलाद भी देंगे और ऐसी बरकतें भी देंगे जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं होंगी। अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी कभी नहीं करते, बस वक़्त को अपने काम करने देना चाहिए। जब इंसान का वक़्त आता है ना, तो तब दुनिया चाहे जितनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर दे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान को वो चीज़ अता हो। जब इंसान थक कर कहता है ना कि अस्तगफिरुल्लाह, तो आसमान खामोश नहीं रहता। फरिश्ते गवाह बन जाते हैं कि अल्लाह ताला इस इंसान ने दिल से तौबा की है, वो दिल से पलट कर आपकी तरफ आया है। इस्तग़फ़ार क्योंकि एक दुआ नहीं है जिसमें अल्फ़ाज़ कम और सच ज़्यादा होता है। इंसान जब सच्चे दिल से ये दुआ पढ़ता है ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो ये सिर्फ़ दुआ नहीं है, बल्कि ये इंसान का पलटना है, लौटना है, अल्लाह ताला की तरफ जाना है। और जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ लौटता है ना, तो अल्लाह ताला भी खाली हाथ नहीं फिर लौटाते। फिर भी अल्लाह ताला रहमत से, बरकतों से, नेमतों से अल्लाह ताला हमारी झोलियों को भर देते हैं। अक्सर अल्लाह हमारी ज़िंदगी बदलने से पहले हमें बदल देते हैं कि हमारा अंदर साफ़ हो जाए, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, हमारी सोच में खुशहाली आ जाए, हमारी समझ में खुशहाली आ जाए।
अस्तगफिरुल्लाह इंसान के अंदर वो सुकून पैदा कर देता है, जो किसी भी दवा से नहीं मिल सकता। यकीन माने मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें आती हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हैं, डिप्रेशन में होती हैं। इनफैक्ट वो मेरी कुछ वज़ाइफ़ बताने पे वो कह रही होती हैं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ रही हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं उनको पूछती हूँ कि वो कितनी क्वांटिटी में पढ़ रही हैं, कितना पढ़ रही हैं? फिर वो मुझे बताती हैं कि हमने हज़ारों तादाद की, हमने लाखों की तादाद में पढ़ लिया। तो मैं कहती हूँ फिर उसका फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उस तरह पढ़ा ही नहीं जिस तरह आपको पढ़ना चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी बताती हूँ, कभी मैं 7 बार कहती हूँ, कभी मैं 11 बार कहती हूँ। लेकिन जिस तरह मैं बताती हूँ ना, जब उस तरह पढ़ा जाता है ना, तो ना सिर्फ़ वो असर रखता है बल्कि उसका फ़ायदा भी होता है। और यकीन माने 3 से 4 दिन में ही उन्हें रिज़ल्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से बनना होता है ना, वो पहले बन ही नहीं पा रहा होता। हम क्वांटिटी में लगे होते हैं, पढ़ी जा रहे होते हैं, तस्बीहें किए जा रहे होते हैं, इधर-उधर की बातें भी चल रही होती हैं, ज़हन में इधर-उधर के ख़्यालात भी जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ भी जा रही होती हैं, लेकिन वो चीज़ असर नहीं कर रही होती। वो चीज़ असर कब करती है? जब प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बहुत ज़्यादा खलूस के साथ, अपनी कोताहियों को देख के सच्चे दिल के साथ जब तौबा की जाती है ना, तो वो फ़ायदा देती है, चाहे वो एक अल्फ़ाज़ में की जाए। वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होती है बनिस्बत ये कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ना शुरू कर दें। जब अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी को बदलने का इरादा कर देते हैं ना, तो कोई भी चीज़ इंसान के लिए फिर रुकावट का बायस नहीं बनती। और जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं सच्चे दिल के साथ, अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते बना देते हैं जहाँ से इंसान को अ, कोई रास्ता नज़र भी नहीं आता, जहाँ कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से अल्लाह ताला अता करते हैं। और यकीन माने मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे कैसे एक मुश्किल तकलीफ़ और परेशानी से ना सिर्फ़ बचाया, बल्कि मुझ पे इतनी ज़्यादा रहमत बरसाई और अल्लाह ताला का करम है इंशाअल्लाह ताला। ये थोड़ा-सा अभी काम पेंडिंग में है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं ज़रूर अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे अल्लाह ताला ने मुझे भी आसानी दी और मेरी भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कहाँ से रहमत का दरवाज़ा खोला। तो ये ऐसे छोटे-छोटे वाक़यात और छोटी-छोटी बातें हम अगर सोचते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बड़े-बड़े मोजज़ात भी कर देते हैं। कभी-कभी हमें समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि शायद हम पढ़ रहे हैं या हम कुछ वज़ाइफ अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिए हैं, इनका फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर एक भी अल्लाह ताला का नाम पढ़ते हैं ना सच्चे दिल के साथ और अल्लाह ताला पे यकीन करके जब पढ़ते हैं, तो आपके दिल को ये तसल्ली ज़रूर मिल जाती है कि आपका काम हो जाएगा। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, आपका मसला हल हो जाएगा, आपके हालात बदल जाएँगे, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके दिल को एक तसल्ली दे देती हैं, एक सुकून दे देती हैं और आपको ये याद करवा देती हैं कि अल्लाह ताला हमारी बात को सुन रहे हैं, वो बेहतरीन वक़्त पे हमें अता कर देंगे। फिर इंसान का दिल ये नहीं चाहता कि हम दुआ ना करें, हम दुआ ना माँगे, हम नहीं माँगेंगे क्योंकि हमें नहीं मिल रहा। फिर अल्लाह ताला का और भी शुक्र अदा करने को दिल चाहता है, और भी ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होने को दिल चाहता है, और भी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने को दिल चाहता है। और यही वो पॉइंट होता है जब इंसान को पता चल जाता है कि इंसान की ज़िंदगी अब बेहतरी की तरफ जाने वाली है। मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें और जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं, वो उसकी पूरी होने वाली हैं और जो मुश्किलात हैं, वो दूर होने वाली हैं। तो जब इंसान इस पॉइंट पे आ जाता है ना, तो ज़िंदगी आसानी में बदल जाती है। फिर ज़िंदगी में ज कुछ भी हो, कुछ भी बड़ी से बड़ी भी तकलीफ़ आ रही हो, तो इंसान के अंदर एक बर्दाश्त की ताकत होती है। वो समझ आता है कि बस ये कुछ वक़्त के लिए है, इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक़्त आ जाएगा और फिर अच्छा वक़्त आ भी जाता है। इंसान खुश भी होता है, इंसान अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता है और इंसान अल्लाह ताला के आगे इतना ज़्यादा सर्वा सजूद होता है ना कि वो फिर इंसान ही बता सकता है, जिसकी ज़िंदगी में चेंजेज़ आती हैं। कभी-कभी ना अल्लाह ताला आज़माइश इसलिए देते हैं कि बंदा इस्तग़फ़ार करना सीख जाए, क्योंकि वो जानता है कि इस बंदे की निजात इसी में है। जब ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार होता है ना, तो दिल में गरूर नहीं रहता, शिकवे नहीं रहते, बस अल्लाह ताला की रज़ा ही इंसान की अव्वलीन तरजीह बन जाती है। फिर इंसान वो खुशियाँ, वो आसानियाँ, वो सुकून जो उसकी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं ना, तो वो इंसान चाहता है कि दूसरों के साथ भी शेयर करे ताकि उनको भी उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो सके, उनकी ज़िंदगी में भी आसानी आ सके। मैं जो आज आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ, वो भी मेरी एक बहन की है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहीं, तकलीफ़ों से गुज़रती रहीं, लेकिन अल्लाह ताला पे उनको मुकम्मल यकीन रहा कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की जो भी मुश्किलात, परेशानियाँ हैं, वो उनसे दूर हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी क्योंकि इन्फर्टिलिटी से गुज़र रही थी, उसके साथ-साथ घर का माहौल और ख़ास तौर पे इनके हस्बैंड का सख्त रवैया इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देता था। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, बहुत सारी मेडिसिन भी इन्होंने ली, बहुत सारे इन्होंने इलाज भी करवाए, बहुत सारे इन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाए, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ज़िंदगी को इंसान अपने इख्तियार में ना रखे। ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं ना, वो सब के सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जब इंसान खुद से सोच रहा होता है ना कि शायद मैं ये कर लूँगा और इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी, अपनी प्लानिंग जो होती है ना इंसान की, वो किसी भी काम नहीं आती। हमेशा अल्लाह ताला की प्लानिंग ही काम आती है। अल्लाह ताला ही जो चाहते हैं वो होता है, लेकिन
हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ऐड करके अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिविटी पे ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे शैतान के ऐसे वार होते हैं जो हमें नेगेटिव में डाल देते हैं, वसवसों में डाल देते हैं कि नहीं हमारा काम नहीं बनेगा या हम जो कर रहे हैं एज़ इट इज़ ऐसा ही होगा। लेकिन वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि वो चीज़ और वो सिचुएशन कैसे हमारी ज़िंदगी में क्लियर होगी। मैं अक्सर और बेशतर अपनी बहनों के साथ वज़ाइफ़ शेयर करती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग का बाइस बनते हैं। और उसके साथ-साथ जो रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं, मैं अक्सर और बेशतर आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को अगर डॉक्टर की ज़रूरत है ना, तो आपने प्रॉपर वे में मेडिकली अवेयरनेस रखनी है। डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप करवाना है, अपने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं, अपनी लाइफ़ को प्रॉपर वे में लेके चलना है। हवा में तीर नहीं चलाए जाते, आपकी रिपोर्ट से कि आपको ये गाइड किया जाता है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत ना हो, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या आपको हीलिंग की ज़रूरत हो, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देती हूँ। अदरवाइज़ आपको यही कहती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। लेकिन आप डॉक्टर से भी जब ट्रीटमेंट करवाएँगे ना, तो आपका फ़ेथ जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको मुकम्मल यकीन होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं और वो ज़रूर अता करेंगे। जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, जो तस्बीहात आपके साथ शेयर की जाती हैं, जो रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं, जो कुरान पाक की सूरतें आपको बताई जाती हैं आपके अकॉर्डिंग, उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। आपका वो इलाज भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जो आप ज़िंदगी में करवा रही होती है। मेरी ये बहन जो थी इनफर्टिलिटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, इनको हार्मोनल इम्बैलेंस से उसके साथ-साथ बहुत सारी इन्होंने मेडिसिन खा ली थी। बाज़ औक़ात इंसान ना बहुत ज़्यादा अपनी तकलीफ़ और परेशानी को अपने ऊपर हावी कर लेता है। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाता है और जब एक डॉक्टर का इलाज मुकम्मल हो जाता है ना, जब डॉक्टर जवाब दे देता है, ख़ास तौर पे ये लफ़्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि जब डॉक्टर कह देते हैं कि आपको हमने मेडिसिन भी दे दी, हमने आपको इंजेक्शन भी दे दिए, हमने आपको ट्रीटमेंट्स भी दे दिए। आईवीएफ के बाद भी अक्सर और बेशतर मेरी पेशेंट जो हैं जिन्होंने कंसीव किया है, जिन्होंने डॉक्टर ने कह दिया था कि हमने आपका हर तरह से ट्रीटमेंट कर लिया है, 5-5 6-6 साल तक वो मेडिसिन खा के आपने ट्रीटमेंट करवा के आईवीएफ करवा कर वो थक जाती हैं। और जब वो मायूस हो जाती हैं ना, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है डिप्रेशन में चली जाती हैं। अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील हो रहा होता है, कोई कमी फ़ील हो रही होती है, लेकिन ये कमी नहीं होती। ये तो अल्लाह ताला की अता होती है कि उसने आपके लिए जो टाइम फ़िक्स कर दिया है, उसी टाइम पे आपको मिलेगा। जो अल्लाह ताला ने आपके लिए वसीला बनाना है, जो रास्ता बनाना है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, इंसान नहीं जानता। हमने सिर्फ़ ये करना है कि हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुआ जो होती है, वो इंसान को ना सिर्फ़ हीलिंग देती है, बल्कि इंसान की वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंसान को डैमेज कर जाती हैं, वो भी इंसान की रिकवर कर देती हैं। जब मेरी ये बहन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने इनको कह दिया कि आपके हमने हर तरह से ट्रीटमेंट कर लिया, अब आप कंसीव नहीं कर पाएँगी। तो कहती हैं कि अभी पहले तो मैंने एक डॉक्टर से मुकम्मल इलाज नहीं करवाया। एक डॉक्टर के पास गई, जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, कंसीव नहीं हुआ, मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज कर लिया। कहती दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट भी दिए। कहती है कि मैं कंसीव नहीं कर पाई, फिर मैंने तीसरा डॉक्टर चेंज कर लिया और कहती है कि जब मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई, तो फिर मैंने रेगुलर बेसिस पे इनसे मुकम्मल तौर पे अपना ट्रीटमेंट करवाया और कहती है कि 2 साल तक काफ़ी मैंने रेगुलर बेसिस पे इनसे ट्रीटमेंट करवाती रही, आईवीयू भी करवाया, उसके साथ-साथ कहती है मैंने आईवीएफ भी करवा दिया। क्योंकि इनको पीरियड इरेगुलेशन थी, उसके साथ-साथ ओव्यूलेशन इनकी मिस हो जाती थी। पीसीओडीएस, पीसीओएस का इनको प्रॉब्लम था और कहती हैं कि अभी मेरा एएमएच एंड में बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा, तो आप कंसीव कर लेंगी। कहती हैं कि मैंने अभी आईवीएफ भी करवा लिया, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाई। कहती है शादी मेरी को काफ़ी अरसा हो चुका था, मैं चाहती थी कंसीव करना, लेकिन कहती है कि इतने ज़्यादा इलाज करवाने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पाई। इनके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिया था। ज़ाहिर-सी बात है पैसा दरख्तों पे तो नहीं लगता, बहुत मेहनत से कमाया जाता है और कहती हैं कि जब इतना ज़्यादा पैसा लग गया और औलाद नहीं हुई, तो फिर ससुराल वालों ने यही फ़ैसला किया कि मेरे हस्बैंड को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कहती हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ और कहती हैं टेंशनों में मैं पड़ गई, बहुत ज़्यादा अपने आप ही ब्लेम करती रहती थी और इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि कोई भी रास्ता मुझे नज़र नहीं आता था। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कहती थी आपकी वीडियो मेरे सामने आती थी, मैं कोशिश करती थी कि आपसे बात करूँ। कहती है 1-2 दफ़ा मैंने आपको मैसेज किया, लेकिन कहती हैं कि पता नहीं कौन-सी शैतानी ताकत थी जो मुझे शायद आसानी की तरफ आने नहीं दे रही थी, वो मुझे रोक लेती थी। और कहती हैं कि फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और मुझको आप ही अल्लाह ताला ने आसानी का दरवाज़ा दे दिया। फिर ये जब मेरे पास बहन आई थी, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का शिकार थी क्योंकि ये फ़ैसला नहीं कर पाती थी। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप सोच लेती थी, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती थी और कभी-कभी बहुत ज़्यादा थक जाती थी। और थकावट का एहसास इन्हें ये होता था कि ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती थी। इनकी बॉडी के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता जा रहा था, जो कि इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, वो इनकी बॉडी को भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा था। और जब इनसे मेरी बात हुई, मैंने इनसे बात की, इन्होंने अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, इन्होंने अपने बारे में बताया और जो-जो चीज़ें इन्होंने की हुई थी, जो रिपोर्ट्स थी इनकी, इन्होंने वो शेयर की। उसके साथ-साथ इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी के मामलात थे, वो डिस्कस किए। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है, तो इंसान तकलीफ़ में होता है, जब इतने इंसान स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब इंसान बहुत सारी मेडिसिन ओव्यूलेशन की खा रहा होता है ना, तो फिर इतनी ज़्यादा ओव्यूलेशन हो जाने की वजह से इंसान प्रीमैच्योर
एएमएच लो की तरफ चला जाता है। यानी कि वक़्त से पहले ही उसे अपनी जो ओवरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व हो जाती हैं, जो कि अपना काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से एएमएच भी इंसान का लो हो जाता है। और लो एएमएच एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, जो कि डॉक्टर भी बहुत मुश्किल के साथ उसको ट्रीट कर पाते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब ओव्यूलेशन ही रुक जाती है, कंसीव नहीं हो पाता, तो फिर जो इंसान के इंटरनल प्रॉब्लम है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए हर चीज़ दी हुई है। मिसाल के तौर पे यानी कि हमारी पूरी बॉडी के मैकेनिज़्म को चलने के लिए हर तरह के हार्मोन्स हमें दिए हुए हैं। जब इनमें कमी आ जाती है ना, तो वो हमारी लाइफ़ को भी नीचे की तरफ लेके जा रही होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ इंसान जा रहा होता है, और इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो रहे होते हैं। किडनी का भी प्रॉब्लम इनको हो चुका था, स्टमक का प्रॉब्लम भी इनको बहुत ज़्यादा रहता था, और इनको एंग्ज़ायटी इस कदर ज़्यादा थी कि ये कहती हैं कि आप भी ज़रा-सा भी कोई चीज़ के बारे में मैं सुनती थी नेगेटिव या पॉज़िटिव, तो कहती हैं कि मुझे फ़ौरन वॉशरूम में जाना पड़ता था। इस कदर इनकी एंग्ज़ायटी बढ़ चुकी थी, जिसकी वज़ह से इन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा था, और इनको बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हो रहे थे। मैं यूँ कहूँ कि 38 की ईयर्स में 38 ईयर्स की थी ये मेरी बहन, जो जिनकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 49 की लगती थी, अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगती थी, शक्ल देखने में भी, और उसके साथ-साथ इंटरनल जो वीकनेस थी वो भी इनकी बहुत ज़्यादा थी। ख़ैर अल्लाह ताला के यहाँ तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है ना, और जो चीज़ें, जो रेमेडीज़, जो वज़ाइफ आपके साथ शेयर किए जाते हैं, उन पे जब रेगुलर बेसिस पे आप लोग अमल करती हैं ना, तो दिनों में बातें बननी शुरू हो जाती हैं। क्यों? और सबसे बढ़ के ये होता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, सबसे मैं कहती हूँ कि बस बात ही वही होती है, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें मुझे यही कहती हैं कि आप ही, अच्छा ये भी बात थी, अच्छा ये भी बात थी, अच्छा ये भी चीज़ थी, अच्छा ये भी ऐसे हो सकता था, अच्छा ये भी ऐसा होता सकता था। जब इंसान मेंटली तौर पे फ्रेश होता है ना, और इंसान को एक राइट अंडरस्टैंडिंग मिल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। और ख़ास तौर पे जो मेरी बहनें मुझसे बात करती हैं, वो जानती हैं कि वो उनको कितना रिलैक्स फ़ील होता है और वो कितना खुश होती हैं। वो मुझे उनकी खुशी उस वक़्त पता चलती है जब वो अपनी खुशखबरी मेरे साथ शेयर करती हैं और कहती हैं कि "आपी, आपकी मोटिवेशन से इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया।" तो मैं कहती हूँ, "नहीं मेरी बहनों, अल्लाह ताला आप पे रहम बनाए रखे, आप पे करम करे। अल्लाह ताला आपको आसानी देना चाहते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, और अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को पॉज़िटिव वे में लेकर आए।" क्योंकि जब इंसान खुश होता है ना, तो बहुत सारे जो मसले-मसाइल होते हैं ना, वो इंसान की ज़िंदगी में खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। मसले-मसाइल ने अपने टाइम पे हल होना होता है, लेकिन वो जो ड्यूरेशन होता है ना तकलीफ़ का, वो आसानी के साथ गुज़र जाता है। अल्लाह ताला से जब इंसान सच्चे दिल के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ जब अटैच होता है ना, यकीन माने, मेरी बहनें अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, ये मेरी बात नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस खुद शेयर करती हैं कि आप ही हमें इतनी जल्दी आसानी मिल सकती थी, हमने कभी नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि इंसान प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जब दरूद इब्राहीम पढ़ता है, जब इस्तग़फ़ार करता है, जब अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को मज़बूत करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला तो इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। ये सारी जो ब्लॉकेजेज़ होती है ना, ये हमारी नफ़रत ने, हमारी नेगेटिव थॉट्स से, हमारे शैतानी वसवसों ने हमारे अंदर रखी होती है। जब हम मेंटली तौर पे फ्रेश होते हैं, खुश होते हैं, अच्छे तरीके से बात को समझते हैं, ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाती है। अल्लाह ताला के करम से मेरी बहन ने मेरी बताई हुई चीज़ों पे अमल किया। इन्होंने शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, मीठी चाय पीती थी, बेकरी का सामान बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। उन सब चीज़ों को इन्होंने ख़त्म किया। उसके साथ-साथ इन्होंने प्रोटीन डाइट की थी कुछ अरसे के लिए। ये क्योंकि मैं हमेशा मना करती हूँ कि आपने डाइट को समझ के करना है। डाइट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खाना-पीना छोड़ दें, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से मुँह मोड़ लें, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस तरह नहीं खाना, उस तरह नहीं खाना। सब कुछ खाना है, एक क्वांटिटी में खाना है, और क्वालिटी पे आपने तवज्जो देनी है। और रेगुलर बेसिस पे जो टीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, ख़ास तौर पे जो चाय आप लोगों को बताई जाती है, यानी कि जो आपको ड्रिंक्स बताए जाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, जितनी आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफ़िकेशन एक जगह पे स्टक हो चुकी होती है, वो वहाँ से रिलीज़ होती है और आपको उसका फ़ायदा मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआ सबसे बढ़ के फ़ायदा देती है। जब आप चीज़ों को दुआओं के साथ इस्तेमाल करते हैं ना, तो दिनों में आपको फ़ायदे मिल जाते हैं। अल्लाह के करम से मेरी इस बहन ने अपनी वज़ाइफ पे भी तवज्जो दी, साथ ही साथ इन्होंने अपनी रेमेडीज़ को भी फ़ॉलो किया, और अल्लाह ताला के करम से 3 महीने में इनको रिज़ल्ट मिले। सबसे पहले तो इनको डॉक्टर ने ये कहा था कि इनका एएमएच बहुत लो है, जिसमें कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि शायद हमारा काम बन जाए। लेकिन इन्होंने जब ट्राई कर लिया, आईवीएफ भी करवा लिया, तो इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुकी थी, ना सिर्फ़ मायूस हो चुकी थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर रही थी। मैंने फिर इनको बताया कि आप भी तो किसी की बेटी है ना, आप भी किसी की बहन है, आप भी किसी की बीवी है, आप भी इंसान है सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की बनाई हुई। तो आप अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब कर रही हैं? जो आपके नसीब में लिख दिया है, वो तो हो के रहना है, क्यों ना ये वक़्त खुशी से गुज़ार लिया जाए। तो
इन्होंने माशाल्लाह 3 महीने के अंदर कंसीव किया था। इनका तकरीबन अभी तीसरा महीना भी कंप्लीट नहीं था, इन्होंने कंसीव कर लिया था। अपनी रेगुलर बेसिस पे जो-जो चीज़ें इनके साथ शेयर की थी, उन पे अमल किया था इन्होंने। और नमाज़ पढ़ती थी माशाल्लाह, तहज्जुद की नमाज़ भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी, क्योंकि पहले तो ये कहती हैं कि अभी मैं कोई नमाज़ नहीं पढ़ती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की और फिर इनको इतनी मोहब्बत हुई कि इन्होंने तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ना शुरू कर दी थी। और अल्लाह ताला के करम से इनको ना सिर्फ़ आसानी मिली, अल्लाह ताला ने इनको रहमत दी, बल्कि इनके घर में भी अल्लाह ताला ने रहमत उतारी। अल्लाह ताला ने इनको एक प्यारी-सी बेटी अता की, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है। इनकी बेटी अब 4 महीने की है और अल्लाह के करम से इन्होंने दोबारा कंसीव किया हुआ है। अक्सर और बेशतर डॉक्टर कह देते हैं ना कि 40 साल में जब इंसान कंसीव करता है, तो बहुत सारे मसले-मसाइल से गुज़रना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि जब इंसान स्ट्रेस फ्री रहता है ना, तो कोई मसले-मसाइल इंसान को फेस नहीं करने पड़ते। और ये माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी से मेरी बातों को एक्सेप्ट किया था माशाल्लाह, और समझती थी, बातों पे अमल करती थी और अपनी ज़िंदगी को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इनका एफएसएच और इनका एलएच और इनका एएमएच तीनों अपने लेवल पे आए और अल्लाह के करम से इन्होंने एक बेटी को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इनको आसानी दी और अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी में वो खुशी अता की। और ये इंसान की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अचीव करता है, वो चाहता है कि दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे। और माशाल्लाह, माशाल्लाह इन्होंने वो रेमेडी यूज़ की थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, खजूरों और तिलों वाली। इन्होंने रेगुलर बेसिस पे वो यूज़ की और अल्लाह ताला ने इनको उस रेमेडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल के साथ अटैच हो जाता है ना, हर तरफ से अपनी उम्मीद को ख़त्म कर लेता है और सिर्फ़ अल्लाह ताला से उम्मीद लगा लेता है, तो फिर अल्लाह ताला इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाते। इस बात पे मुकम्मल यकीन कर लेना ही इंसान को फ़ायदा देता है, अदरवाइज़ जब इंसान शक-वहम में पड़ा रहता है, तो मसले-मसाइल हल नहीं होते। तो जी, ये मेरी बहन ने अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। मेरी अपनी तबीयत ख़राब है, मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के साथ आजकल अपनी वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे आसानी अता करे और अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस तकलीफ़ से जल्द निकाल दे। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।